हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर है 12, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, जिसके लिए हम 3 फॉर्मूले जो है ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब ये 3 फॉर्मूले क्या काम आते हैं? ये तीनों फॉर्मूले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए काम में आते हैं। अब एक ही चीज़ निकालने के लिए इतने फॉर्मूले, देखो ये जो फॉर्मूले होते हैं ये हमें जो सवाल में दिया गया होगा, जो भी हमें देगा, डायरेक्ट ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, हमें कुछ ना कुछ देगा, या तो उसकी कोई भुजा देगा, कुछ भी देगा उस सवाल में, तो उसके आधार पर ही तो हम उनका इस्तेमाल करके ही तो उनको कैलकुलेट इधर उधर करके तभी तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वो देना जो दिया होता है सवाल में, उसके आधार पर हम अलग अलग फॉर्मूला जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीनों फॉर्मूले पे बेस्ड 3 सवाल लिखे हुए हैं, इन तीनों सवालों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से किस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। पहला फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ये जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल तब करते हैं हम जब हमें सवाल में त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी गई हो और क्षेत्रफल पूछा हो। ये दूसरा फॉर्मूला जिसका नाम हीरोन सूत्र भी होता है, जिसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब कोई हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दे दे तो हम त्रिभुज के फॉर्मूले, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, जिसमें भुजा की माप रख दो और आंसर आ जाएगा। अब ऐसे हीरोन सूत्र में एस क्या होता है? एस होता है जो ए बी सी है उनकी माप, उनका जो तीनों का सम है उसमें 2 का भाग दे दो। अब ए बी सी क्या होते हैं? ए बी सी जो है त्रिभुज की मापें होती हैं, कोई जैसे एक भुजा की माप, दूसरी भुजा की माप और तीसरी भुजा की माप। आ गया समझ में? तो चलो इन पे बेस सवाल करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो सबसे पहले तो आपको क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है। किसी आकृति के क्षेत्रफल का मतलब है उस आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है। अब कोई इसका क्षेत्रफल निकलवा रहा है, वो तो हमें निकलना आता है अगर हमें फॉर्मूला पता है और उसने दिया हुआ है जो हमें चाहिए। लेकिन क्षेत्रफल असल में होता क्या? जैसे इस आकृति ने कितना एरिया घेर रखा है, देखो कौन कौन सा भाग घेरा हुआ है। इसका ये एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है ना। तो इस क्षेत्र की जो माप होगी उसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। आ गई बात समझ में क्षेत्रफल क्या होता है? तो चलो अब करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन हल। एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये तो सीधा दे रखा है, इसमें मान रखना है सूत्र में और उत्तर आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको आधार और ऊंचाई क्या होती है इसके बारे में बताऊं। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है। आधार भुजा को ही कहते हैं, ठीक है। जो नीचे जो बेस होता है उसे आधार कहा जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। अब देखो मोस्टली क्या गलती करते हैं बच्चे कि ऊंचाई जो है ना इसको मान के चलते कि ये 7 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई है इस त्रिभुज की। असल में ये होता है गलत। देखो आप अपने बारे में सोचो, आपकी हाइट अगर कोई कहे कि आप कितने ऊंचे, तो आप ऐसे ही तो नापते होगे, पैरों से लेकर सर तक की हाइट बिल्कुल सीधी, उसी को तो ऊंचाई कहते हो। ये तो है नहीं कि अपने पैर फैला लोगे तो एक पैर से लेकर उस हाथ की उंगली तक की डिस्टेंस को ऊंचाई मानोगे, ऐसा नहीं होता ना। ऊंचाई हमेशा बिल्कुल सीधी होती है। तो फिर इसमें ऊंचाई को टेढ़ा क्यों मान रहे हो? ऊंचाई हमेशा कैसी होती है? बिल्कुल सीधी। ये पॉइंट इससे बाहर नहीं जा रहा ना त्रिभुज, तो इससे लेकर इस आधार तक की जो हाइट, परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं, जिसको लंबवत ऊंचाई लंबवत कहते हैं, जो 90 डिग्री का कोण बनाए आधार के साथ, उस डिस्टेंस को, उस लाइन की जो माप होती है उसे क्या कहते हैं हम? ऊंचाई। तो ऊंचाई जो 7 सेंटीमीटर दी हुई है वो किस लाइन की माप है? इसकी माप है। कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होती है, समझ में आ गया। तो त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है इसका? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। रखते हैं मान। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। 2 का भाग 10 में कितनी बार गया? 5 बार। 5 को 1 से करोगे तो 5 ही आएगा, और 5 को 7 से करोगे तो 5 7 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 बार है तो एक गुणा होके क्या बन गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया सोल्व।
अब करते हैं दूसरा और तीसरा। देखो दूसरा जो है वो हीरोन सूत्र से हल होगा, क्योंकि हीरोन सूत्र हम कब यूज में लेते हैं, जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी हो। तो इस सवाल को पढ़ो, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दे दी, हमें ऊंचाई तो दी नहीं है, आधार तो चलो हम एक भुजा को मान लेंगे, लेकिन हाइट नहीं दी, तो इसलिए ये फॉर्मूला तो इसमें इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र हल करने से पहले हमें s की वैल्यू निकालनी होती है। s की वैल्यू हम निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, जहां a b c क्या होते हैं, त्रिभुज की मापे। अब करोगे, पहले निकालोगे s, तो s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू कितनी 3, प्लस b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि सर आपने a की वैल्यू 3 रखी, b की 7 रखी और c की क्या रखी 8। अगर हम a की वैल्यू 7 रखे, b की वैल्यू और कुछ रखे, c की वैल्यू तीसरी रखे, उल्टा सीधा कर दे तो भी देखो आंसर सेम आएगा, ठीक है, चाहे तुम कुछ भी रख लो। लेकिन बस एक गलती मत कर देना कि एक ही टर्म को बार बार यूज मत कर लेना। जैसे कहीं a का मान भी 3 रख लो, b का मान भी 3 रख लो, c का मान भी 3 रख लो, ये तो गलत आएगा। या फिर a का मान 3 रख लो, b का 7 रख लो और c का फिर दोबारा 3 या 7 रख लो, वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों का इस्तेमाल जरूर करना है, एक एक बार ही आना चाहिए एक नंबर, ठीक है। अगर सवाल में ही दो भुजाओं की माप समान दे रखी है वो तो बात अलग है, वो तो रखोगे ही, लेकिन जब अलग अलग है तो अलग अलग तीनों मापों को रखना जरूरी है। आगे बात समझ में। तो ये तीनों के मान रख दिए, इनको तीनों का सम करोगे, 3 और 7 10, 10 और 8 18, तो कितने बन जाएंगे 18/2। तो 18/2 कितना हो गया 9। तो s की वैल्यू निकल के आ गई। अब रखते हैं हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। मान रखोगे तो रूट के अंदर s की वैल्यू कितनी आई आपकी 9, s 9 माइनस a की वैल्यू कितनी रखी आपने 3, ठीक है। दोबारा s है, दोबारा 9 माइनस b की वैल्यू 7, तीसरी बार रखोगे s की वैल्यू 9 और c की वैल्यू कितनी है 8, तीनों के मान रख लिए। आगे करोगे तो हल करोगे तो ये 9 तो अभी ऐसा का ऐसा रहने दो क्योंकि अभी कुछ करना ही नहीं है। ये ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, क्या होता है गुणा। 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6, गुणा करोगे। 9 में से 7 गए तो 2, गुणा करोगे। 9 में से 8 गए तो 1, सारों को गुणा करोगे तो 9 छिक्की 54, 54 दूनी 108, 108 गुणा 1 कितना होता है 108 ही होता है। तो रूट के अंदर कितना आ गया 108। अब इसको एलिमिनेट करते हैं, इसको और हल करते हैं आगे। तो 108 को हम ये लिख सकते हैं 36 गुणा में 3 लिखा जा सकता है ना, करके देख लेना। 36 गुणा 3 108 ही होगा। और हमें 36 का स्क्वायर रूट पता है कितना होता है, कितना होता है 6। अंदर क्या बचेगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आगे बात समझ में निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं का इस्तेमाल करके अगर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो इस तरह से हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना है s की वैल्यू पहले फाइंड आउट करना ताकि आप सूत्र में s की वैल्यू रख सको। आ गया समझ में। अब करते हैं तीसरा सवाल हल। एक समबाहु त्रिभुज, एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में क्या हो समान। तो एक दे दी तो मतलब सारी दे दी, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। अब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर करोगे तो √3/4 गुणा में भुजा कितनी दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दोगे √3/4। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ये करोगे 4 से, इसका भाग 4 में कितनी बार जाता है 4 × 12, 2 बचे 4 छिकी 24। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 36√3 इज फाइनल आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में। इस तरह से ये तीनों सॉल्व हो जाएंगे। तीनों फॉर्मूले का यूज़ करना सिखा दिया। अब इन पे बेस सवाल आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे, उनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बताएं, ठीक है। थैंक यू।